हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आज हम करने वाले हैं नीति आयोग की एसडीजी गोल। ठीक है। और इसके साथ हम क्या करने वाले हैं, ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक है, ये दोनों टॉपिक आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। और साथ ही साथ आज योजनाओं का भी वीडियो हम कवर कर लेंगे यदि आपकी इच्छा हो तो, है ना। मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे क्विज करके आपसे पूछा है कि हम क्या योजनाओं के चैप्टर को आगे बढ़ाएं या फिर आप पुरानी ही जितनी भी योजना हमने पढ़ी थी उनका रिवाइज आप कर रहे हैं। ठीक है, ओके। आज हम करेंगे एक न्यू टॉपिक, क्या है वो, एसडीजी गोल, और फिर इसके साथ ही ओडीओपी, क्योंकि कहीं ना कहीं पेपर फर्स्ट में आपको 1 से 2 क्वेश्चन इनसे रिलेटेड देखने को मिल जाएंगे। और हाँ, अब एसडीजी गोल्स में ना ऐसे नहीं पूछते हैं कि फ्रंट रनर है कि क्या है। आजकल ये लक्ष्य आपको याद होने चाहिए और साथ साथ आप क्या पूछते हैं, उनका जो स्कोर है वो क्या है, हमारा स्थान है वो देश में, मध्य प्रदेश का स्थान वो क्या है। तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है उस दृष्टि से इसको पढ़ना। ठीक है, आजकल इसको नए वे में पूछने लगे हैं और थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसीलिए हम आज इसको पूरे तरीके से पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। अब इनको पढ़ने से पहले कुछ बच्चों को ये बताना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मतलब कि सस्टेनेबल मतलब कि क्या, सतत विकास लक्ष्य लिखा है ना, सतत विकास लक्ष्य। इसका मतलब है कुछ ऐसे लक्ष्य जिसमें हमारी पीढ़ी की पूर्ति तो होती है, लेकिन साथ में आने वाली पीढ़ी को भी हम कुछ चीज़ें बचा सकें, उनके लिए भविष्य की ज़रूरतों को जो है हम बहुत अच्छे से सुरक्षित कर सकें, है ना। सतत विकास लक्ष्य कहलाता है वो। ठीक है, ओके। मतलब हम अपने विकास की चीज़ों की संसाधनों का ध्यान में रखकर आने वाली पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित कुछ चीज़ें कर सके, वो सतत विकास लक्ष्य कहलाता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सतत विकास लक्ष्य की ही स्टार्टिंग हो गई है, इससे पहले कुछ भी नहीं था, तो ऐसा कुछ नहीं है। इससे पहले क्या था, हम पढ़ते हैं मिलेनियर। अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, बहुत बच्चों ने पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि वो आपके टॉपिक में आया नहीं होगा। ठीक है, तो इससे पहले कौन से लक्ष्य थे, मिलेनियर थे, जिनका कार्यकाल था 2000 से 2015 के बीच। ठीक है, मतलब इसमें क्या, कितने गोल्स थे, 8 गोल्स थे इसमें। 2000 से 2015 का कार्यकाल था और उसमें 8 गोल्स थे। फिर इसके बाद एसडीजी आया है जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और इसमें कितने लक्ष्य हैं हमारे, 17। और मिलेनियर का क्या टाइम काल था, तो मिलेनियर डेवलपमेंट गोल जितने भी थे वो थे 2000 से लेकर 2015 तक। ठीक है, और उसमें लक्ष्य कितने थे, 8। अब वो ख़त्म होने के बाद फिर इन्होंने क्या स्टार्ट किया, एसडीजी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और इसमें कितने लक्ष्य हैं हमने देख लिया, 17। ठीक है, फिर अब इनका कार्यकाल पूछे तो इनका कार्यकाल कितने तक है, मतलब जैसे ही मिलेनियर डेवलपमेंट गोल ख़त्म हुए फिर वहीं से 2015 से ये स्टार्ट होते हैं और फिर कहाँ तक चलेंगे, 2030 तक इनका टारगेट है। समझ गए, तो यहाँ से इनकी ये रूपरेखा है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट बस एसडीजी स्टार्ट कर दिया और हमें पता तक है नहीं है कि कहाँ से क्या स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ओके। सबसे पहले एसडीजी को पढ़ने से पहले हम क्या देखेंगे, उसकी पृष्ठभूमि समझेंगे कि एक्चुअल में कहाँ से क्या आया हुआ है। ठीक है, मैं अपने आप को थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ जिससे कि आपको स्क्रीन प्रॉपर दिखे। ठीक है, देखो 1987 में पर्यावरण और विकास सुझाव देने हेतु एक कमेटी बनी थी जो कहते हैं ब्रिटलैंड आयोग। ठीक है, ब्रिटलैंड की अध्यक्षता में कौन सा आयोग बना था, ब्रिटलैंड आयोग, इसी वजह से उसका नाम ब्रिटलैंड आयोग पड़ा है। इस आयोग ने जो अवर कॉमन फ्यूचर नाम की एक रिपोर्ट जारी की। कौन सी रिपोर्ट का क्या नाम था, अभी ये देखो ध्यान से दो कि अवर कॉमन फ्यूचर, ये रिपोर्ट भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना 1987 का ब्रिटलैंड आयोग। आपको क्या फैक्ट याद रखने हैं, पहला और ये दूसरा। ठीक है, और कौन सा जो था इनका क्या था, जो स्लोगन है, अवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, एक इस नाम से आयोग ने रिपोर्ट जारी की। फिर इसमें क्या है, इस रिपोर्ट में आने के बाद ही सस्टेनेबल मतलब सतत विकास और या धारणीय विकास शब्द को प्रसिद्धि मिली है। जब ये रिपोर्ट आई किस नाम से, अवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, तो उसी से सस्टेनेबल या धारणीय विकास शब्द की प्रसिद्धि मिली है। धारणीय विकास को अनेक तरीके से परिभाषित किया जाता है, परंतु ब्रिटलैंड रिपोर्ट द्वारा परिभाषा सबसे सटीक मानी गई है। और उसके अकॉर्डिंग क्या है, धारणीय विकास वह विकास है जो भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को कुंठित किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करता है। मतलब हम अपने में, जैसे मान लो हमें किसी भी चीज़ की विकास की ज़रूरत है, तो हम अपने संसाधनों में कमी किए बिना
भविष्य के लिए भी संसाधन जुटा पाएँ या भविष्य की आवश्यकता को पूरा कर पाएँ, ये है उनकी डेफिनेशन। समझ गए? ये बहुत अच्छी है और मैंने आपको ऑलरेडी इसको समझा दिया। अब इसमें बोला है अन्य सप्ताहों में सतत विकास और विकास की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वर्तमान जो हमारी पीढ़ी है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखकर करे। मतलब जैसे हमें 4 लकड़ियों की ज़रूरत है तो हम 4 ही यूज़ करें, ज़बरदस्ती हमें 6 काटने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है इन 2 के लिए हमारी भविष्य में यूज़ हो सके, भविष्य की पीढ़ी यूज़ उसको कर सके, ठीक है। तो उसका ये मतलब है। फिर ब्रिटलैंड आयोग की रिपोर्ट के बाद संयुक्त राष्ट्र जो है यूएनओ जो है उसकी सभा में सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में चर्चा की गई, ठीक है। फिर देखो इससे पहले कौन से वाले थे, अब इसमें साफ लिखा हुआ है कि इन्हें मिलेनियर डेवलपमेंट गोल के नाम से जाना जाता है। पहले जब इन्होंने बनाए थे तो पहले कितने थे, 8 लक्ष्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हासिल करने के लिए 15 वर्षों का समय दिया गया था। मतलब 2000 से फिर कितने में 2015 तक, और कितने लक्ष्य थे 8। क्या नाम था, मिलेनियर डेवलपमेंट गोल, ठीक है। अब इस दौरान 2015 तक 8 लक्ष्यों को टारगेट रूपी पूरा करने का निर्णय लिया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2000 में मिलेनियर डेवलपमेंट गोल को एकीकृत लक्ष्य मानते हुए अपनाया था, ठीक है। फिर हालांकि 2015 आते आते कई लक्ष्यों को हासिल करने में सफलता मिली भी, बट कुछ में नहीं मिली, है ना। लेकिन कई लक्ष्य जो हैं अधूरे रह गए। फिर क्या करा, यूएनओ ने एक बार दोबारा पहल की और इसके जगह इसका नाम क्या रख दिया रिप्लेस में, SDG। और इनका कार्यकाल क्या था, 2015 से 2030 तक, ठीक है। इसमें क्या है, 17 लक्ष्य हैं, 17 लक्ष्यों को पूरा करने का एजेंडा दिया गया है और 2023 तक पूरा करने का टारगेट है। इसे क्या नाम दिया गया लक्ष्यों को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। मतलब कि 1987 में जो ब्रिटलैंड कमीशन था जिसकी रिपोर्ट का क्या नाम था, आवर कॉमन फ्यूचर, है ना। सस्टेनेबल नाम वहीं से प्रसिद्ध हुआ है और नाम क्या था उसका, मतलब क्या है, धारणीय विकास का मतलब जो हमारी आज की ज़रूरतें हैं हम उनको तो पूरा करेंगे, साथ साथ जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको भी हम चीज़ें बचा के रखें, है ना, ऐसा ही यूज करें, उनका मतलब ये है। अब हम उसी को देख के चलेंगे कि पहले रिपोर्ट कब आई, पहली बार रिपोर्ट कब थी, फिर हमारा मध्य प्रदेश का उसमें क्या योगदान था, या फिर अब हम कौन सी कंडीशन में है ना। देखो हम कौन सी पढ़ रहे हैं, SDG इंडेक्स 2023 और 24 के बारे में, ठीक है। ये न्यू ही है, ठीक है। सरकारी थिंक टैंक यानी नीति आयोग जो है हमारा ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स को 4था संस्करण जारी किया है। ये हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। इसका कौन सा संस्करण है, 4th संस्करण अभी इन्होंने रिलीज़ किया है। इससे पहले 3 थे। पहला फैक्ट जो आपको याद रखना है ये रहा। और कौन जारी करता है, नीति आयोग, ठीक है। हेडिंग में ये डला हुआ है कि नीति आयोग सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति, ठीक है। इसके बाद इस इंडेक्स में पहली बार दिसंबर 2018 में जारी किया गया था। अब ये आपसे पूछ सकता है कि सबसे पहले कब जारी किया गया था, तो दूसरा फैक्ट जो हमारे पास मिलेगा वो है दिसंबर 2018। मतलब कि सबसे पहले 4th चल रहा है हम, है ना। ये कौन सी वाली रिपोर्ट है, हम 4th को पढ़ रहे हैं और पहले कब किया गया था, 2018 में। अब देखो पहले 2018 में किया था, फिर कब किया था, 2019 और 20, है ना। फिर 20 और 21, फिर 23 और 24, मतलब 21 के बाद 22 के बीच में नहीं आई है, सीधा 23 और 24, है ना। अब हम देखेंगे पहले मध्य प्रदेश की कंडीशन। उससे पहले ये जानेंगे कि 4 कैटेगरी होती हैं इसमें, है ना। 4 कैटेगरी होती हैं 0 से 100 तक। यदि किसी राज्य के स्कोर कितने रहते हैं, 50 से कम है ना। 0 से 100 की कैटेगरी है और जो 50 से कम है तो उनको क्या बोलते हैं हम, एस्पिरेंट। ऐसे भी आ चुके हैं और MPPSC प्री में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि किस तरीके से इनको बांटते हैं। तो एस्पिरेंट क्या कहलाते हैं, जिनके स्कोर 50 से कम होते हैं, ठीक है। फिर परफॉर्मर क्या कहलाते हैं, जिनका स्कोर 50 या 50 से अधिक, मतलब कि ये 0 से 50 के बीच और फिर ये 50 से 65 से बीच, ठीक है। मतलब 50 से तो अधिक होंगे बट 65 से थोड़े से कम होंगे, वो क्या कहलाते हैं, परफॉर्मर। और फ्रंट रनर देखेंगे हम 65 या 65 से अधिक, मतलब लेकिन 100 से कम होते हैं और 65 से अधिक होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, फ्रंट रनर, ठीक है। और अचीवर क्या कहलाते हैं, 100 के बराबर, वो क्या कहलाते हैं, अचीवर। अब हम एक बार और देख लेंगे। सबसे पहले एस्पिरेंट है, एस्पिरेंट। दूसरा कौन सा है, परफॉर्मर है।
तीसरा कौन सा है, फ्रंट रनर है, फ्रंट रनर। फोर अचीवर है ना, ये तो आपको याद होगा अचीवर। और कितने होते हैं मार्क्स, 0 से 100 के बीच। एस्पिरेंट कब कहलाता है, कोई इंसान जब 50 से उसके कम होते हैं, ठीक है। फिर परफॉर्मर क्या कहलाता है, जब उसके 50 से 65 के बीच होते हैं नंबर, ठीक है, स्कोर। फिर फ्रंट रनर क्या कहलाता है, 65 तो होते हैं लेकिन 100 से कम होते हैं, इनके बीच इसके नंबर होते हैं। फिर अचीवर में जब उसके 100 ही नंबर आते हैं तो वो अचीवर कहलाता है। ये 4 कैटेगरी होती हैं। अब इसमें हम पहले अपनी मध्य प्रदेश की स्थिति देखेंगे कि अभी तक हम किस किस कंडीशन में चले हैं। देखो 3 साल से, देखो 4th रिपोर्ट है ना, ये 4th रिपोर्ट है और न्यू रिपोर्ट है, लेटेस्ट है। इससे पहले हम हमेशा परफॉर्मर में रहे हैं। परफॉर्मर मतलब क्या, 50 तो है लेकिन 65 नंबर है, ठीक है। परफॉर्मर मतलब कि क्या होता है, 50 से 65 के बीच नंबर होते हैं। मतलब कितने, पहले हमारे कितने आए, सबसे पहले 52, देन 58 और फिर 62। अब जब 65 से हम क्रॉस किए 2023 और 24 में 67 हुए तो हम क्या कहलाने लगे, फ्रंट रनर। क्योंकि फ्रंट रनर का स्कोर कितना रहता है, 65 से ज़्यादा होता है और 100 से कम होता है ना, 65 से अबव होता है और 100 से लेस होता है। ये तो आपको समझ में आया। देखो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये पूछ सकते हैं वो, ये डेट वाइज याद रखना। यहाँ पे 2022 बीच में नहीं है, 21 के बाद सीधा 23 आने लगा, ठीक है। यहाँ पे तो कंटिन्यू चल रहा है, 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, और फिर 23 से 24। अब आपसे पूछेगा कि मध्य प्रदेश के 2018 में कितने स्कोर थे, तो ये स्कोर भी याद रख के चलना है। और कौन सी कैटेगरी में थे हम, परफॉर्मर में थे, ठीक है, परफॉर्मर में थे, ये अच्छे से याद रखना है। 2018 में कौन सी कैटेगरी में थे हम, पहले 52 नंबर थे, 52 नंबर थे, फिर 58 हुए, मतलब कि 6 और बढ़ गए, है ना। फिर इसके बाद 62 हो गए, है ना, 4 और बढ़े, 62 हो गए, एंड देन अब कितने हो गए हैं, 67। और हम कौन सी कैटेगरी में हैं, फ्रंट रनर। ये जो है आपको ये स्कोर बहुत अच्छे से याद रखना है ना। और ये 4th रिपोर्ट है, ये इसका भी और अच्छे से याद रखना है। अब हम ये सब पढ़ने से पहले आप क्या याद रखेंगे कि 17 गोल होते हैं बोला है ना, तो हम पहले ये याद रखेंगे कि कौन कौन से गोल किस नंबर पे हैं। क्योंकि पहले तो ये है कि यही पूछ लेते हैं, पहले लक्ष्य में क्या है, जो एम है या गोल है, पहला गोल क्या है ना। अब देखो इसमें क्या लिखा है कि लक्ष्य 1 में क्या है, गरीबी, दैट मीन्स पोवर्टी, है ना। पहले में है गरीबी, फिर है भुखमरी, है ना, गरीबी, भुखमरी, और फिर है हेल्थ। ऐसे करो हेल्थ, और यहाँ पे देखो ऐसे हंगर एंड हेल्थ, ऐसे याद रखो, ये भुखमरी, हंगर, 3rd पे है हेल्थ, डबल एच पे है दोनों की दोनों। पहली है गरीबी, दूसरा है भुखमरी, तीसरा है हेल्थ। पोवर्टी, हंगर, हेल्थ, पोवर्टी, हंगर, हेल्थ, है ना। तो दूसरे लक्ष्य में क्या है, हंगर, तीसरे लक्ष्य में क्या होगा, हेल्थ। फिर जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हमें एजुकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। जब हमारी कंडीशन सही है तो फिर हमें क्या, सबसे पहले शिक्षा चाहिए। तो फिर 4th में क्या है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एजुकेशन कितने में है, लक्ष्य 4 में, ठीक है। 5th में क्या है, लैंगिक समानता, मतलब कि मेल और फीमेल दोनों के दोनों सेम होने चाहिए, उनमें सेम दर्जा होना चाहिए किसी भी स्थिति में, चाहे वो सामाजिक हो चाहे वो धार्मिक हो, है ना। फिर अब देखो जैसे इसको किस तरीके से समझ सकते हो, जैसे लैंगिक समानता को हम क्या समझेंगे कि जैसे आपको मिल रही है कोई भी चीज़ 2.5, तो सामने वाले को भी 2.5 मिले, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। इस तरीके से इसको बांट लो तो ये क्या कहलाएगी, लैंगिक समानता, ठीक है। फिर हम 6 करेंगे, गोल 6 में क्या है, देखो गोल 6 या इसको क्या बोलते हैं, अच्छा है, अच्छा मतलब 6, छा मतलब 6, है ना। तो पानी कैसा रहना चाहिए, साफ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, फिर स्वच्छता होनी चाहिए, इसमें भी अच्छा वाली फीलिंग आनी है, ठीक है। तो अच्छा से 6 बना लो, उसका छा से 6 होता है, ठीक है। तो साफ पानी और स्वच्छता को क्या मानेंगे हम, 6। फिर हम 7, 7 से 7 और 7 से सस्ता, देखो सा से ही स्टार्ट हो रहा है, ये भी सा से ही स्टार्ट हो रहा है, सा से सस्ता, सा से स्वच्छ। तो फिर इसमें क्या है, 7 में सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, ठीक है। फिर अब लिखा है 8, आ से स्टार्ट हो रहा है ना, ये 8 और 8, देखो इंग्लिश और हिंदी दोनों को मिला के चलो, कुछ नहीं होने वाला है, हमें करना है लॉजिक याद, ठीक है। तो 8 जो लिखा है, आ से क्या है,
आर्थिक विकास, ठीक है। आ से क्या है आर्थिक विकास, सा से क्या था सस्ती ऊर्जा। तो अच्छा काम और आर्थिक विकास दोनों आ से स्टार्ट हो रहे हैं इसमें भी, तो इसको इस तरीके से याद कर लो, ठीक है। अब हम ना से देखेंगे। अब आप बोलेंगे इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं है जिससे कि हम इसको याद कर सके, तो इसमें ना से पहले 9 याद रखो, 9 है ना। तो ना से नेविगेशन, नेविगेशन मतलब क्या होता है नवाचार, एक शब्द को बस पकड़ लो। तो उद्योग, नवाचार और अधोसंरचना का विकास, ठीक है। नवाचार बस आ जाए। अब देखो असमानता कमी, जैसे हमने लैंगिक विकास पढ़ा था कि 5 को हमने 2.5 में कन्वर्ट कर दिया था, 2.5 और 2.5, मतलब कि दोनों इक्वल चीज़ें लेंगे। वैसे ही असमानता मतलब कि 5 5 जो भी हो, तो 5 आपको भी मिलेगा, 5 आपको भी मिलेगा, मतलब समानता होगी। फिर असमानता में वही कमी करनी है हमें, ये लक्ष्य है, ठीक है। अब 11 सतत शहरी और सामुदायिक विकास, इस शहरी को पकड़ो। देखो शहर में जब हम जाते हैं तो बिल्डिंग बिल्कुल सीधी सीधी खड़ी रहती हैं और गगनचुंबी, है ना, इस तरीके से रहती है, बहुत लंबी लंबी। तो इस तरीके से रहती है, तो ये क्या बन रहा है 11। तो सतत शहरी और सामुदायिक विकास जो है इसका लक्ष्य क्या है 11 है। फिर 12 देखेंगे हम। अब इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि सारी की सारी टिकट बनाते जाएं हम। लक्ष्य 12 जो है इसमें क्या है जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन करना है। 13 और 12 थोड़ा सा याद रख के चलो, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग पॉइंट भी है और इससे क्वेश्चन आया है, मैं आपको दिखा भी दूंगी, ठीक है। तो लक्ष्य 12 क्या है जिम्मेदारी के साथ उपभोग करना और उत्पादन करना, है ना। इस पे शायद हम सबसे ज़्यादा अधिक नंबर पे भी हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 का ये क्वेश्चन है कि सबसे अधिक नंबर मध्य प्रदेश के किस गोल में है, तो हमें यही देखना है, ठीक है। और 13 ये जो 13 है बहुत इंपॉर्टेंट है, जलवायु परिवर्तन जो वर्तमान की समस्या है, ना केवल मध्य प्रदेश की बल्कि पूरे वर्ल्ड की समस्या है, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन जो है लक्ष्य 13 है, याद रखना। जैसे हम ग्लासगो सम्मेलन करते हैं, है ना, स्टॉकहोम सम्मेलन किया हमने, पृथ्वी सम्मेलन हुआ 1992 1972 के, इतने सारे सम्मेलन हुए, केन्या सम्मेलन हुआ। तो उसमें हमने जलवायु परिवर्तन के लिए बहुत सारी नीतियाँ बनाई। तो सिर्फ क्या तेरी ही है, उसमें ऐसा समझ सकते हैं ना कि तू ही बस कर, तेरा ही है बस, क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की ये तू इसको रोके, नहीं, तेरा मतलब सबका है ये, ठीक है। कोई ऐसे पूछे कि बस तेरा ही ये काम, नहीं, सबका है, तो इसमें जलवायु परिवर्तन आ जाएगा। बस थोड़े और बच्चे हैं, तो आपको ये ऐसे ही याद कर लेना है। पहले लिखा है पानी, पानी में जीवन मतलब पानी के नीचे जीवन, फिर पानी के ऊपर जीवन मतलब पहले हम पानी को नीचे जीवन लेंगे, फिर पानी के ऊपर मतलब कि भूमि पर जीवन। अब पानी में जीवन ये वाला जो है हमारे अंडर में नहीं आता, मध्य प्रदेश में नहीं आता। क्यों नहीं आता ये वाला लक्ष्य, क्योंकि हम एक लैंडलॉक या भू आवस्थित क्षेत्र है ना। मतलब मध्य प्रदेश जो है आसपास किसी भी सागर तल से नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि बहुत सारे राज्य ही हैं आसपास, ठीक है। तो उससे ये जो लक्ष्य है इसके लिए हमारा कोई स्कोर नहीं देखा जाता, क्योंकि हमारे आसपास कुछ जलीय निकाय है ही नहीं, ठीक है। फिर ये 16 पे क्या देखेंगे, शांति और न्याय के लिए संस्थान, मतलब इतना लड़ झगड़ लिया हर चीज़ के लिए कि लैंगिक समानता हो, है ना, इक्वलिटी हो। फिर ये लास्ट में क्या, शांति और न्याय। और लास्ट में 17 में एक साथ, मतलब लक्ष्य प्राप्ति हेतु सामूहिक साझेदारी। सामूहिक मतलब क्या होता है, सभी, मतलब एक साथ, है ना। तो एक मतलब एक और साथ में साथ, मतलब ये 17 जो है वो लक्ष्य प्राप्ति हेतु सामूहिक साझेदारी है। देखो आई होप कि आपको थोड़ी सी ट्रिक समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से याद करना है, और जो ट्रिक नहीं थी उनको थोड़ा आप अच्छे से देख लेना कि 12 और 13 जो है बहुत इंपॉर्टेंट भी है ना, एग्ज़ाम की दृष्टि से, और याद कर लेना। अब हम देखेंगे उनका स्कोर। मुझे क्वेश्चन आया था 12 के लिए, जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन, उसमें पूछा था कि सबसे ज़्यादा स्कोर जो मिला है वो किस में मिला है, तो ये 92। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखो। और आजकल क्या पूछने लगे हैं कि किस में कौन सा स्कोर हमारे मध्य प्रदेश में है। देखो ओवरऑल तो कितना है 67, है ना, फ्रंट रनर है। और हम राज्यवार यदि देखें, मतलब कि देश में जो 28 स्टेट्स हैं उसमें क्या है हमारा नंबर, तो उसमें 18 है, ठीक है, 18 है। अब हमें क्या देखना है, किस किस में हमारा फ्रंट रनर है। फ्रंट रनर याद कर लो कि किस किस में हमारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। ये देखो जैसे, ओके, पहला लक्ष्य गरीबी उन्मूलन, उसमें है हमारा 67, फ्रंट रनर है, ठीक है, और 19वां उनका स्थान है। फिर दूसरा एस्पिरेंट है
और 21 स्थान है, फिर तीसरा 27 स्थान है। स्थानों को भी देखो, जितना अच्छा हम स्कोर करेंगे तो हमारा स्थान और कमता जाएगा। अब जैसे ये 92 है तो 5th नंबर पे है, मतलब जैसे केरल और उत्तराखंड पहले नंबर पे होंगे तो हमारा 5th नंबर बहुत पास है, ठीक है। अब जैसे ये फ्रंट रनर कौन सा है, 11 सतत शहरी और सामुदायिक विकास, इसका फ्रंट रनर, इसका स्कोर कितना है हमारे मध्य प्रदेश में, हमारा मध्य प्रदेश 6वें स्थान पे है, ठीक है। फिर इसके बाद एक और कौन कौन से हैं फ्रंट रनर, इसमें देखो भूमि पर जीवन है, फिर देखो पानी पे जीवन वाला इधर क्या है, ब्लैंक है, क्योंकि हमारे यहाँ हम लैंड लॉक कंट्री स्टेट है, तो इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। फिर शांति एवं न्याय के लिए संस्थान, ये भी हम फ्रंट रनर है, 73 है। और फिर इसमें हमारा पूरा ओवरऑल स्टेट वाइज कितना है नंबर, 16। तो ये थोड़े से आपको याद रखने हैं। बाकी ये 17 जो लक्ष्य है उनको भी बहुत अच्छे से याद रखना है, कैटेगरी याद रखना है, 0 से 100 होती है और कौन क्या क्या लाते हैं वो, ठीक है। और सबसे अधिक कौन सा है मैंने आपको बता दिया, 92 है ना, जिम्मेदारी के साथ उपभोग, इसका लक्ष्य कौन सा है, 12, ठीक है। और हमारा नंबर क्या है इसमें, 5वां। ये आपको बहुत अच्छे से देखने हैं, हंसी मजाक नहीं। आपका जब यही क्वेश्चन बनते बनते भी नहीं बनेगा ना, तब आपको दुख होगा, क्योंकि मैं गलत करके आई हूँ, मुझे पता था। ये तो मेरा सही है इसमें, लेकिन अदर एग्जाम में मैंने कहीं ना कहीं इसको गलत किया है। देखो SDG सूचकांक 2023 और 24 में उत्तराखंड और केरल, इन्होंने 79 स्कोर के साथ टॉप किया है। सिर्फ इस बार केरल ने नहीं, पिछली बार केरल बस अकेले था, इस बार कौन कौन से हैं, उत्तराखंड और केरल भी है जिन्होंने 79 स्कोर किया है। और फिर इस इंडेक्स में हमारे मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, 18वां, ठीक है। मध्य प्रदेश में SDG जो स्कोर है 2023-24 में 5 अंकों में सुधार हुआ है, 5 अंकों में, मतलब पहले 62 था और अब 67 हो गया, तो इस तरीके से सुधार हुआ है। अब देखो SDG सूचकांक 2023-24 में भारत का कौन सा औसत स्कोर है, देखो ओवरऑल कितना है, हमने देखा हमारे मध्य प्रदेश का कितना है, 67। अब ओवरऑल भारत की बात करें तो क्या है, 71, और उसमें ही केरल और उत्तराखंड का कितना है, 79। ये थोड़ा सा आपको ये 3 पॉइंट जो है बहुत अच्छे से याद रख के चलना है, ठीक है। फिर से अब लिखा है कि हमारा जो मध्य प्रदेश है 67 स्कोर के साथ 18वें स्थान पे है। अब इसी के सूचकांक में कौन कौन है जो हमारे सिमिलर हैं, तो कौन कौन है, हम थोड़ा इसको नीचे कर दें, मध्य प्रदेश है, फिर हमारा जिससे हम 2000 में अलग हुए थे छत्तीसगढ़ है हमारे उत्तरी साइड जो यूपी है, और हमारे साइड में जो राजस्थान है समान रैंक में है, 18 रैंक में है, मतलब कि ये गोला बनाया हमने, 18th रैंक करा। कौन कौन है अभी, यहाँ पे यूपी है, फिर यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे CG है, छत्तीसगढ़ है, फिर यहाँ पे गुजरात है, ठीक है। नहीं, गुजरात नहीं, राजस्थान की बात चल रही है, यहाँ पे क्या है, राजस्थान। तो देखा आपने, इनके साथ सिमिलर है, तो ये वाले क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से राज्य जो है सिमिलर है, या फिर किसका नंबर पहले है SDG गोल्ड में, केरल के साथ कौन है ये जो जिसने टॉप करा है, ठीक है, तो उत्तराखंड आ जाएगा। अब ये देखो नीति आयोग द्वारा SDG जो 2023-24 के अनुसार 2018 से 23-24 के बीच निम्नलिखित राज्यों ने अपना स्कोर सबसे तेजी से वृद्धि किया है। अब किसने वृद्धि किया है, उत्तर प्रदेश जो है 25 अंकों की वृद्धि करी, मतलब जो 2018 में वो बहुत नीचे था, उसने 25 अंक और प्लस कर लिए, और हम वो भी अब 18th नंबर पे है, मतलब 67 स्कोर किया है। फिर उत्तराखंड, सिक्किम, ये तो ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं, बस हमारा मध्य प्रदेश और उड़ीसा को देखो कि उन्होंने 2018 से 2024 तक 23-24 तक कितना किया है, स्कोर 15 अंकों की वृद्धि की है। ये हमारे मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या लिखा है कि नीति आयोग द्वारा SDG जो इंडेक्स के अनुसार भारत का समग्र SDG स्कोर जो रहा है, देखो बेसलाइन रिपोर्ट में 57, 2021 में 66 एंड 2019 में 60 और 23-24 में 60। अब हमें क्या याद रखना है, मध्य प्रदेश का कितना रहा है 2018 में 52, भारत का कितना रहा है 57, बस 5 अंक ज़्यादा। अब कितना है हमारे भारत का 71 और हमारे मध्य प्रदेश का कितना है 67, बस हमको ये याद रखना है। और आई होप कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। देखो ये छोटा सा PPT है, देखो इतना सा है, और हमने कहा ये तथ्यवान से पढ़ा है। आपको लग रहा है कि एक पेज में बस तो लिखा है यार, हमसे सभी आ जाना चाहिए, लेकिन देखो उसको समझने के लिए कितना वो चाहिए था,
देखो ये क्वेश्चन आ भी चुका है, MPPSC प्री 2024 का क्वेश्चन है। स्कोर अचीवर में कितने स्कूल लाने पड़ते हैं, ऐसा पूछ सकते हैं वो, है ना। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यही है SDG गोल, ठीक है। अब हम ODOP पढ़ेंगे इसके बाद। तब तक के लिए धन्यवाद।